Hello dear students. Today we will do adverb. What is the adverb? There is given the definition of adverb. Adverb, an adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो होता है जो verb को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और इवन एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यह हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं ये डेफिनेशन। लेकिन इसके साथ साथ एडवर्ब और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सभी को क्वालिफाइज करते हैं। जैसे एडवर्ब को क्वालिफाइज करता है, वर्ब को क्वालिफाइज करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाइज करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाइज करता है, नाउन को क्वालिफाइज करता है, इवन सेंटेंस को भी क्वालिफाइज करता है और प्रोनाउन को भी क्वालिफाइज करता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एडवर्ब नाउन को क्वालिफाइज करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाइज करता है, वर्ब को क्वालिफाइज करता है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। लेट्स सी हियर क्वालिफाइज वर्ब, कैसे एक वर्ब को क्वालिफाइज करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। वॉक्स क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। अब देखते हैं कि ये वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। ही वॉक्स, वह टहलता है। अब टहलता है ये बताता है, वो टहलने का मैनर कैसे बता रहा है? स्लोली, धीरे धीरे टहलता है। तो वर्ब के बारे में ये बता रहा है, चलने का तरीका, मैनर बता रहा है। स्लोली जा रहा है, फास्ट जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये स्लोली क्वालिफाइज करता है वर्ब को। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, यू रन फास्ट, तुम दौड़ते हो। यहाँ पर दौड़ने को कौन क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट। कैसे यहाँ पर दौड़ते हो? फास्ट। तो ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो इस तरह एक वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। अब अगला देखते हैं, क्वालिफाइज कंजंक्शन। अब देखो एक एडवर्ब कैसे कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स, यहाँ ड्रिंक्स होगा, विस्की। अब देखो वो यहाँ पर दो सेंटेंस है और बीच में यहाँ कंजंक्शन है बिकॉज। ये कंजंक्शन को क्यों कौन क्वालिफाई कर रहा है? सिंपली। तो यहाँ पर कंजंक्शन को क्वालिफाई सिंपली द्वारा हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर करण रीच द स्टेशन यह लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर। अब देखो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? बिफोर, और बिफोर को क्वालिफाई क्या कर रहा है? यह लिटिल। तो इस तरह यहाँ पर क्वालिफाइज ये एक एडवर्ब कंजंक्शन को भी करता है। क्वालिफाइज सेंटेंस, देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस को ही क्वालिफाइज कर रहा है। द टेररिस्ट वॉज काउट, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ काउज हो गया, काउट होगा। द टेररिस्ट वॉज काउट। अब ये पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को पूरी तरह से एक एडवर्ब क्या है? फॉर्चुनेटली। अब इस एडवर्ब ये पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तेंदुलकर प्लेड वेल, यहाँ पर तेंदुलकर कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। अब पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई क्या कर रहा है? नेचुरली। नेचुरली क्या है? एक एडवर्ब है। इस तरह पूरा सेंटेंस को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाइज एडजेक्टिव, एज काट दो, एज को काट दो यहाँ पर। क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जैसे देखते हैं, ही इज़ वेरी गुड। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को क्या क्वालिफाई कर रहा है? वेरी क्वालिफाई कर रहा है। गुड भी है, लेकिन गुड में कैसा? वेरी गुड है। तो ये वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर इस तरह एक एडजेक्टिव को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज एडवर्ब, अब देखो एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। आई राइट वेरी केयरफुली, यहाँ पर जितना भी एल वाई से ज़्यादातर जो एंड होने वाले
वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब माना जाता है। तो एक पहचानने का तरीका ये भी है। तो ये आई राइट केयरफुली, अब ये तो हुआ एक, अगर यहाँ पर वेरी नहीं रहता तो ये क्वालिफाई हो जाता राइट का, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ केयरफुली। अब केयरफुली को भी कैसे लिखता हूँ तो वो भी दिया हुआ है, वो वेरी, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब को एक एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। द हॉर्स रन वेरी फास्ट, यहाँ पर ये फास्ट है, ये फास्ट ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब, वेरी भी एडवर्ब है। तो ये देखो यहाँ पर द हॉर्स रन्स फास्ट, अगर ये वेरी नहीं होता तो ये किसको क्वालिफाई करता, रन्स को, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब फास्ट है, अब इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर वेरी भी फास्ट को क्वालिफाई करता है। इस तरह एक एडवर्ब फास्ट है और वेरी वो भी यहाँ पर एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब के द्वारा एडवर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। क्वालिफाइज नाउन, अब देखो एक नाउन को भी क्वालिफाइज करता है। ओनली वीना कैन डू दिस वर्क, अब देखिए यहाँ पर वीना कैन डू दिस वर्क, अब वीना यह काम कर सकती है, तो यहाँ पर ओनली जो है एक क्या है, एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वीना को, और वीना क्या है, नाउन है। अब हम लोग बोलेंगे नाउन को कैसे क्वालिफाई कर रहा है, ये ओनली है सिर्फ किसके लिए बता रहा है, वीना के लिए, और ये वीना के लिए, तो ओनली वीना कैन डू दिस वर्क, तो ये वीना को क्वालिफाई एक नाउन को कर रहा है। अब देखो इवन सी कम्स लेट, अब देखो सी कम्स लेट, वो ये हमेशा लेट आती है, तो ये इवन जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी को, तो सी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। एटलीस्ट यू शुड कम एट हियर, अब देखो यहाँ से देखते हैं यू शुड कम एट हियर, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक सेंटेंस है। अब इसको यू जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एटलीस्ट कर रहा है। तो इस तरह नाउन को भी और प्रोनाउन को भी एडवर्ब एक क्वालिफाई कर सकता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स का क्या क्या काइंड्स है वो भी देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब हियर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप देखेंगे जैसे तरीका, करने का तरीका, वेल, स्लोली, फास्ट, नाइसली, क्लेवरली, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें टाइम रिगार्डिंग आएगा, टुमारो, स्टिल, सून, देन, नाउ, इस तरह करके ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह के संबंधित वो एडवर्ब रहेगा, डाउन, अप, नियर, देयर, हियर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये टाइम का गैपिंग लेकर के टाइम से रिगार्डिंग ही होता है, लेकिन उसमें एक फ्रीक्वेंट आता है, जैसे ऑफेन, समटाइम्स, नेबर, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, इस तरह एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो अब देखो जैसे हम लोग पढ़े थे एडजेक्टिव कंपैरिजन, वही है, उसी में डिग्री, किसी में पॉजिटिव होता है, सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, तो उसी तरह का इसमें भी आएगा। वेरी होता है, सो होता है, टू होता है, हार्ड होता है, तो इस तरह एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी। सेंटेंस एडवर्ब श्योरली, फ्रैंकली, ऑब्वियसली, ये पूरी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, श्योरली, फ्रैंकली, ऑब्वियसली, इस तरह का हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसको। इंट्रोगेटिव में जितने भी आते हैं एडवर्ब्स वो भी आते हैं, इंट्रोगेटिव आप पढ़े ही है, तो वो व्हेन, व्हिच, व्हाट जितना है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आता है। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। शुरू में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग देखते हैं। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर कम आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन। फॉर एग्जांपल देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वर्ब के बाद आ सकता है और आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे देखिए पहला है सी वॉक्स स्लोली, सी वॉक्स स्लोली। अब देखो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो एडवर्ब का कहाँ आ सकता है,
वर्ब के बाद भी आ सकता है। अब वर्ब के अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर आई ईट फूड क्विकली। यहाँ पर दिया हुआ है एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वर्ब के बाद भी आ सकता है स्लोली। अब एक ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। तो जैसे ईट है वर्ब, फूड क्या है ऑब्जेक्ट है। अब ये क्विकली क्या है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, देखो ये एडवर्ब ऑफ माइनर एक ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो इस तरह हम लोग एडवर्ब ऑफ माइनर का पहला रूल्स हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ ए प्रीपोजिशन बिफोर इट we can use the adverb either after the object or before the preposition. For example, अगर adverb of minor में sentence में preposition हो और preposition से पहले भी हम लोग adverb of minor यूज कर सकते हैं, और अगर preposition के बाद object हो तो उसके बाद भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I wish sincerely for your success। अब देखिए यहाँ पर फोर जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ है। तो हम लोग अगर कोई यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो, और प्रीपोजिशन से पहले भी यूज कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप सिंसियरली को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आई विश फॉर योर सक्सेस सिंसियरली, तो वो भी राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट क्या है लंबा हो तो एडवर्ब को कहाँ रखा जाए, वर्ब से पहले भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट अगर लंबा होता है तो ही केयरफुली collected all the form filled up by his students। यहाँ पर देखिए, ही केयरफुली कलेक्टेड ऑल द फॉर्म्स फिल्ड अप बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी लंबा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर क्या कर सकते हैं, वर्ब से पहले आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई टोटली depend on my brother for helping me with my प्रोजेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आई टोटली डिपेंड्स
डिपेंड ऑन माई ब्रदर फॉर हेल्पिंग मी विथ माई प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर डिपेंड क्या है, वर्ब है, और ये इतना क्या है, नाउन फ्रेजल है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इतना अगर लंबा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ब से पहले आप क्या यूज कर सकते हैं, आप एडवर्ब ऑफ मैनर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नोट द डिफरेंस इन मीनिंग। कुछ यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस होता है वो थोड़ा आप देखिए। ही immediately decided to go। यहाँ पर अब देखिए, ही immediately decided to go। यहाँ पर immediately जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये उसका डिसीजन को, यहाँ पर डिसाइड है उसको क्वालिफाई कर रहा है। अब इसी में थोड़ा चेंजेज है, देखो, ही डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली। अब देखो, ये इमीडिएटली जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, गो को। यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रहा था डिसीजन को, और यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है गो को। लेकिन यहाँ पर टू गो है, ये इन्फिनेटिव को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर जो उसका डिसीजन मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये इतना चेंजेज हो जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे उसका डिसीजन के साथ चेंजिंग हो रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर जो है उसका डिपार्चर जो है, यहाँ पर जो पर्सन ही है उसका जो डिपार्चर है उसमें इमीडिएटली हो रहा है और उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब अगर यहाँ लगा देते हैं, वहाँ लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह आज हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर देखे हैं। अगला वीडियो में हम लोग जितना होता है उतना हम एडवर्ब करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब my channel।